जो એક એસબીઆઈના જે પરિણામો આવતા દેખાયા હતા બાદ આપણને મેનેજમેન્ટ તરફથી અહીંયા જે સ્ટેટમેન્ટ આપવામાં આવ્યા હતા એના ઉપર વાત કરીએ તો એસબીઆઈના પરિણામ પર વાત કરવા માટે હવે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે कंपनी चेयरमैन दिनेश खर। सर स्वागत है सीएनबीसी बाजार में। और सबसे पहले तो सर ये समझना चाहेंगे कि काफ़ी बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हमने Q2 में एसबीआई की तरफ से आते हुए देखी है। खास करके हम एसेट क्वालिटी में देखें तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आते हुए दिखा है। किस तरह से आप आगे देख रहे हैं, आगे जाके चलते हुए परिस्थितियाँ जो है वो किस तरह से बदलती हुई दिख रही है आपको? देखिए, जहाँ तक असेट क्वालिटी का सवाल है उसमें दो विशेष रूप से जो चीजें ध्यान में रखने की हैं। एक तो कॉर्पोरेट बुक में जितना भी हमारा स्ट्रेस है वो हमने ऑलरेडी प्रोवाइड फॉर कर दिया है, और आने वाले दिनों में भी जो कॉर्पोरेट में कुछ अकाउंट्स हैं जिनमें कि अभी स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, जो कि अंडर रेजोल्यूशन जा रहे हैं, उनमें भी हमने पूरा का पूरा 100% प्रोविजन कर दिया है। जबकि हमें रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट 100% प्रोविजन करने की नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने कर दिया है, क्योंकि ये हमारी पॉलिसी के तहत ये हमने डिसाइड किया था कि हम अपनी बैलेंस शीट को हमेशा किसी भी इस तरह के रिस्क से इंसुलेट रखेंगे, तो इसलिए ये काम कर दिया गया है। बाकी यहाँ तक रिटेल का सवाल है, रिटेल में हमारे फर्स्ट क्वार्टर के अंत में हमारे को काफी एंग्जाइटी थी, लेकिन फिर भी जो है वो सब जो स्ट्रेस हमने पुल बैक कर लिया। और उसके अलावा हमने अपना कलेक्शन मशीनरी है उसको काफी सुधारा है, और उस कारण से हमें पूरी आशा है कि रिटेल में विशेष रूप से कोई स्ट्रेस हमें आशा की नहीं आएगा, क्योंकि अंडरराइटिंग प्रिंसिपल्स एज इट इज हमारे काफी स्ट्रांग है रिटेल में। और बाकी आने वाले दिनों में जो कलेक्शन मशीनरी को इम्प्रूव करने के कारण से मेरे को पूरी आशा है कि हम रिटेल में कोई स्ट्रेस नहीं देखेंगे, और कॉर्पोरेट का स्ट्रेस हमने ऑलरेडी एड्रेस कर लिया है। तो मेरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में शायद असेट क्वालिटी रिलेटेड कंसर्न बाकी नहीं बचेंगे। सर एक चीज़ और समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम लोन ग्रोथ देख रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट रही है। किस तरह से आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में लोन में ग्रोथ कहाँ से आती हुई दिख पाएगी? पर्टिकुलरली कॉरपोरेट जो साइड है वहाँ पे क्या थिंग्स सुधरते हुए दिख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक रिटेल का सवाल है वो तो बहुत अच्छे से ग्रो किया है, तकरीबन 15-16% के करीब का ग्रोथ है, और इंटरनेशनल बुक भी हमारी काफी अच्छी ग्रो की है। तो अभी जो है हाल फिलहाल इस महीने में, जो कि अक्टूबर का महीना जो कि अभी क्लोज किया, उसमें जो ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं उस बेसिस पर उम्मीद है कि जो जो कॉर्पोरेट क्रेडिट का ग्रोथ साइकिल रिस्टोर होगा, और आने वाले दिनों में मे बी बाय एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर हम लोगों को कुछ कॉर्पोरेट क्रेडिट में भी ग्रोथ दिखाई देने लगेगी। ओके सर, एसबीआई का एक्सपोजर है वोडाफोन और श्रेय इंफ्रा में। अब यहाँ पे किस तरह से आप देख रहे हैं, प्रोवाइडेड जिस तरह से हम ये कंपनीज में थोड़ा बहुत सुधार आते हुए दिख रहे हैं, रेजोल्यूशन श्रेय में आते हुए देख रहे हैं, तो एसबीआई की बैलेंस शीट के ऊपर इसका किस तरह से इम्पैक्ट रहेगा? देखिए, ऐसा है कि श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अकाउंट है उसमें 100% प्रोविजन हमने कर दिया हुआ है। और बाकी जहाँ तक वोडाफोन का सवाल है, पिछले क्वार्टर में जरूर उसके विषय में बहुत चिंता थी, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी अनाउंसमेंट्स हुई हैं उनको देखते हुए टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा पॉलिसी स्टेटमेंट गवर्नमेंट ने दिया है, और उसके तहत जो बोरोर हैं उन्होंने भी जो है प्रमोटर्स ने अपना इंडिकेशंस दिखाई हैं कि वो कैपिटल भी लेकर आएंगे, और उसके अलावा अपना टेक्नोलॉजी में भी स्पेंडिंग करेंगे। तो उस कारण से जो है हमें अब इसमें इतना कोई मेजर कंसर्न नहीं दिखाई दे रहा, और वैसे भी जहाँ तक पेमेंट रिकॉर्ड्स का सवाल है उसके तहत वो अकाउंट परफॉर्मिंग है, और इस कारण से अब उसमें कोई ऐसा मेजर विशेष कारण नहीं है कि हमें कुछ एंग्जाइटी रहे उस अकाउंट। राइट सर, जैसे हमने देखा कि आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपकी जो सब्सिडरीज है वहाँ से भी हमने एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आती हुई देखी है। खास करके अगर हम देखें तो जो आपके म्यूचुअल फंड का सब्सिडरी है और साथ ही जनरल इंश्योरेंस का सेगमेंट है वहाँ पर भी क्या हम कोई आईपीओ आने वाले वक्त में यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या कोई वैल्यू अनलॉकिंग का प्लान है आपका? हम लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और उसमें उचित समय पर जो कि एसबीआई म्यूचुअल फंड में हमारे जॉइंट वेंचर सब्सिडरी है, जो जॉइंट वेंचर है जो कि
जॉइंट वेंचर पार्टनर है अमुंडी, जो कि एक फ्रेंच कंपनी है। उचित समय पर हम आपको इस विषय में पूरी जानकारी देंगे, लेकिन हम लोग इस दिशा में काम करने हमने प्रारंभ कर दिया है। जहाँ तक एसबीआई जनरल का सवाल है, 1 वर्ष में नहीं लेकिन 2 वर्ष में मेरे को आशा है कि उसमें हम कुछ लिस्टिंग के बारे में सोचना शुरू कर देंगे।